मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या? हाँ जी, भारत में पहली बार 4500 वर्ष पुराने तांबे के हारपून पे प्रोटोशिवा की मुखाकृति पाई गई है। उसके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसमें जो आप ये हारपून देख रहे हैं, ये हारपून है, इस पर छोटा सा चेहरा बना हुआ है इसके हत्थे पे। तो ये उससे मिलता जुलता है जो आपने हड़प्पा काल की जो एक सील है, आदिशिव की सील है, उसी से मिलता जुलता चेहरा है। इसमें सींग बने हुए हैं। पहले देवताओं को शक्तिशाली दिखाने के लिए सींग बनाए जाते थे, तो ये उसी से मिलता जुलता ये है। तो इस तरह की बहुत सारे हारपून मिले हैं पूरे भारत में। अभी तक 5-6 जगह से रिपोर्टेड हैं। इसको अभी मैं दिखाऊंगा, इसके बाद स्लाइड शो के बाद वो डिटेल उसका मैं दूंगा। तो इनको इसी के बारे में और जो कॉपर होर्ड कल्चर के जो और हथियार हैं उनको उनके बारे में बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। ये जो एक और मैं हारपून दिखा रहा हूँ आपको, ये बहुत बड़ा हारपून है। इसको बहुत बड़े जानवर को मारने के लिए प्रयोग किया जाता होगा। इसका आप साइज़ देख सकते हैं कि मतलब ये अगर ये किसी मनुष्य के तो 2 बार आर पार हो जाए, ये इतना बड़ा हारपून है। और इसमें कम से कम 10 किलो का इसमें शैफ्ट लगाते रहे होंगे। और जो भी इस हारपून को लेके चलते थे या जो इसका प्रयोग करते थे वो शरीर से बड़े बलिष्ठ रहे होंगे। उसमें से बहुत सारे लोग काफ़ी बलिष्ठ रहे होंगे। हम लोगों ने इसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की है, जितने भी हथियार पाए गए हैं निगोही से, तो उससे ये देख के पता चलता है कि 30% लोगों की जो उनकी साइज़ जो होती थी, उनका वज़न होता था, वो बहुत ज़्यादा होता था। वो भारी हारपून लेके चलते थे। तो उनमें से एक भारी हारपून का एक उदाहरण ये है। तो जो अन्य बातें जो इस संबंध में मुझे बतानी है कि ये आदिशिव की मुखाकृति वाला हारपून OCP कल्चर से संबंधित है, ओकर कलर पॉटरी कल्चर। ये गंगा घाटी की संस्कृति है और इसका विस्तार पंजाब में जालंधर से लेके अयोध्या तक था। और उत्तर से दक्षिण में ये हिमालय और विंध्य की पर्वतमालाएं हैं, उनके बीच में स्थित जो गंगा का मैदान था, और अरावली का जो उत्तरी भाग है और राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, ये इस क्षेत्र में पाई जाती थी। OCP संस्कृति का जो कालखंड है वो 5000 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक है। और इस जो मैच्योर हड़प्पा, जिसको हम लोग हड़प्पा संस्कृति का बहुत नाम लेते हैं, उससे ये पहले से थी और उसके बाद तक रही। करीब 300 वर्ष बाद तक, हड़प्पा संस्कृति के ख़त्म होने के 300 वर्ष बाद तक ये बनी रही। इस संस्कृति के लोग विभिन्न प्रकार के हथियार प्रयोग करते थे, जैसे भाले, तलवारें, छोटी तलवारें, जैसे अभी हारपून मैंने दिखाए, चिज़ल जिससे लकड़ी को काटते थे, आरी, गड़ासा, चाकू, कड़े, रापी का प्रयोग करते थे। हथियारों का जखीरा जो होता था, ये गांव के बीच में जो सबसे सुरक्षित स्थान होता था वहाँ पे रखा जाता था। और जो OCP काल का जो गांव होता था, उस संस्कृति का जो गांव होता था, आज जैसे गांव जैसा नहीं होता था। आज गांव में सारे लोग एक जगह अपने मकान बनाते हैं और उनके खेत गांव के चारों तरफ होते हैं। पहले क्या करते थे लोग कि बीच में तो कोई मुख्य जो उनका मुखिया होता होगा, उसके लोग हथियारबंद रहते थे और सशक्त थे। लेकिन जो एक और विशेष बात है कि इनके हथियार जहाँ जहाँ जखीरा पाया जाता है, उसके साथ इनके देवी देवताओं के चित्र पाए जाते हैं। जैसे एक गरुड़ का जो है, गरुड़ की आकृति पाई जाती है, वो मैं अभी दिखाऊंगा। ये है एक आकृति, ये आप देख सकते हैं इसको कि ये चिड़िया जैसी आकृति का एक गरुड़ है। इसके पंख हैं और इसके पैर, तो जैसे पूँछ होती है जो चिड़िया की, ये गरुड़ है। तो इसका अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि प्राचीन सभ्यताओं में, सभी सभ्यताओं में गरुड़ को युद्ध का और आक्रामकता का देवता बताया गया है। कहाँ खुदाई हुई जहाँ से निकल सका? ये निगोही का है, ये शाहजहाँपुर निगोही है, और भी जगहों के हैं, लेकिन जो ये पाया गया है, जो जिसको मैं दिखा रहा हूँ, ये निगोही का है। और इसमें जो मैंने बताया कि देवता, एक तो गरुड़ हम लोग चिन्हित कर सकते हैं, दूसरा एक कार्तिकेय होते थे। इसमें ये नहीं है, कार्तिकेय होते थे, इसी तरह का होता था। उसमें पैर बहुत लंबे लंबे होते थे और हाथ उसके छोटे होते थे, तो मनुष्य की आकृति का होता था। इसको एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर कहते हैं। और 2 देवता जो है पहचाने जा सकते हैं इसमें। एक तो गरुड़, जो बाद में विष्णु का वाहन बना, और इससे पहले जो
देवता थे कार्तिकेय, वो बाद में फिर बाद की माइथोलॉजी में शिव के पुत्र के रूप में दिखाए गए। जंग के टाइम घी यूज किए जाते थे या कि अभी भी हाँ, कहीं उसको- ये इसका प्रमुख उद्देश्य ये होता था कि जब भी युद्ध में जाती थी सेना तो उस ध्वज लेके जाती थी अपनी। जैसे आप कभी जो रोमन आर्मी को देखेंगे, उसके चित्र देखेंगे, तो हर आर्मी के साथ, हर प्लाटून के साथ या हर बटालियन के साथ उनका ध्वज होता था सामने। ध्वज जो इस तरह का ध्वज नहीं होता था, झंडा नहीं होता था, वो पक्का इस तरह का बनाते थे, इसी को लकड़ी पे लगा के ऊपर से इसको ऐसा रखते थे, इस तरह से उठा के रखते थे। तो उससे उनका आत्मबल अपना बढ़ाने के लिए और शत्रु का आत्मबल कम करने के लिए इसको ले जाने का ये उद्देश्य होता था कि हमारे जो सैनिक हैं वो गरुड़ की तरह आक्रामक हों, उतने वीर हों, क्योंकि गरुड़ जो है आप 1 किलोमीटर ऊपर उड़ता है और वहाँ से डाइव लगा के वो सांप को पकड़ लेता है। कितना भी जहरीला सांप हो, लेकिन उसको गरुड़ पकड़ के मार के खा जाता है। सर, इसका मेन उद्देश्य क्या है दिखाने आप का? क्या करेंगे? आप क्या मतलब करेंगे इसको? जो ये मिले हुए हैं, हाँ, इसको ये शहजाद राय संस्थान के हैं और वहीं पे इसको डिस्प्ले किया जाएगा म्यूज़ियम के रूप में। इसका जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको दिखाने का ये उद्देश्य था कि ये इसका हथियार किस लिए प्रयोग किए जाते थे, उनके क्या देवी देवताओं थे और उन देवी देवताओं के आज के धार्मिक जो परिवेश है उससे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका प्रमाण है कि हम लोग जो प्राचीन धर्म था वो आज के धर्म से मिलता जुलता था, उसी का विकसित रूप अब जो है आजकल हम देख रहे हैं, उसके इवॉल्व रूप देख रहे हैं, उसके उद्विकास जिसको कहते हैं। तो यही इस आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था कि हम अपनी प्राचीन धरोहर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे निरंतरता है भारतीय संस्कृति में, कैसे जो है उस समय कबीलाई संस्कृति थी जब सारा कबीला एक होता था, पूरा सशस्त्र होता था और मिल के लड़ाई करता था, और बहुत सारे जो गांव होते थे, जब सारे गांव मिल जाते होंगे तो एक बड़ी सेना बनते होंगे। यही कारण है कि उत्तरी भारत में हड़प्पा का विस्तार नहीं हो पाया। हड़प्पा संस्कृति का विस्तार जो है यमुना के किनारे तक रहा, या वो मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर वाले इलाके में रहा, इसके आगे नहीं हो पाया विस्तार। तो निश्चित रूप से जब इस प्रकार के योद्धा मौजूद थे तो उनका विस्तार होना थोड़ा कठिन था। उनके खेत 2 स्क्वायर किलोमीटर में फैले होते थे और अपने खेत में वो अपना मकान बनाते थे। ऐसा जो है एक रामकोट के पास एक साइट है OCP की, वहाँ उस साइट का मैंने अध्ययन किया था, तो उसमें इसी प्रकार का सेटलमेंट पैटर्न पाया गया था। सबसे प्रमुख बात जो है कि उस समय की जो झोपड़ियाँ, वो झोपड़ी बनाते थे कच्चे वेटल एंड डॉब का, मतलब बांस के दीवारें बना के उस पे कीचड़ लगा के, या जो वेटल एंड डॉब से बनाते थे सारी अपनी झोपड़ियाँ, और अपने खेत के बीच में ही बनाते थे। खेत की जो फसल होती रही होगी तो उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी भी आप आदिवासी इलाकों में जाएंगे तो आदिवासी अपना खेत बनाते हैं, उसके बीच में अपनी झोपड़ी बनाते हैं, ताकि खेत की सुरक्षा जो है अपने जानवरों से, जंगली जानवरों से कर सकें। उस समय तो सब जगह जंगल था, तो स्वाभाविक रूप से जंगली जानवर वहाँ पाए जाते थे। और सबसे प्रमुख बात उस OCP संस्कृति की थी कि सभी कबीले के सारे लोग शस्त्र धारण करते थे, क्योंकि जहाँ जहाँ इस तरह के हथियार मिले हैं वो करीब 250 किलो, 150 किलो, 200 किलो मिलते हैं। ऐसा लगता था कि तीर धनुष तो सभी लोग रखते रहे होंगे, लेकिन जो विशिष्ट हथियार हैं, ये उस समय का AK-47 है, जो जिसके पास भी ये होता होगा उससे कोई लड़ने नहीं आता होगा, क्योंकि अगर ये किसी को धोखे से अगर छू भी जाए ये, तो उसका जो है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो मुझे लगता है कि इन हथियारों का वो पूरा कबीला सशस्त्र होता था। और दूसरी जो सबसे प्रमुख बात है कि इस तरह के हथियार इतनी बड़ी संख्या में हड़प्पा की किसी भी साइट से नहीं पाए गए। जो हड़प्पा की खुदाई की गई, मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई, पूरी खुदाई के बाद भी इतने हथियार नहीं मिले हैं जितना यहाँ एक गांव में 250 किलो, 150 किलो, 300 किलो हथियार मिलते हैं। तो ऐसा लगता है ये इनके पास तांबे का ज़्यादा स्रोत था और ये तांबे के हथियारों का ज़्यादा प्रयोग करते थे, और हड़प्पा की तुलना में ये इनकी धातु जो मेटलर्जी थी वो ज़्यादा एडवांस थी, मेटलर्जिकल जो टेक्नोलॉजी थी वो ज़्यादा एडवांस थी। इनका जो तांबा था वो उत्तराखंड और
राजस्थान से आता था, क्योंकि उत्तराखंड और राजस्थान में इनका प्रभाव था। और इसको देख के हम लोग ये कहते हैं, इसको पहले ढाला जाता था सांचों में, फिर ढाल के जो इसकी जैसे आप इसको देखेंगे तो पहले ये ढाला गया है, जो इसके ये दिखाई पड़ रहे हैं, जो इसके कांटे दिखाई पड़ रहे हैं, ढलाई वाले कांटे हैं। इसका जो लग है ये ढाला गया है, और इसका जो शाफ्ट है ये भी ढाला गया है, और इसका जो मिड रिब है ये ढलाई वाली है। लेकिन इसकी जो ये धार है ये पीट के बनाई गई है, बाद में पीट के, ताकि नुकीली बनाई जा सके, ताकि इसका प्रयोग जो है युद्ध में किया जा सके या शिकार के लिए किया जा सके। तो इसको ढालते थे, फिर उसके बाद पीट के इसको आकार देते थे। ये उनकी टेक्नोलॉजी थी, और इस टेक्नोलॉजी में वो बहुत उन्नत थे। और इसको देख के कहा जा सकता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी विश्व में कहीं नहीं है। मतलब भारत में तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन विश्व में इतनी उन्नत ढलाई की टेक्नोलॉजी कहीं नहीं होती थी जितनी OCP कल्चर की है। और इसके साथ ही जो प्रमुख बात है, ये तो खैर भाले हैं, इसको देख के हम लोग यही कह सकते हैं कि वो बड़े युद्ध प्रिय